देखिए, आप लोग तमाम लोग जान रहे हैं कि अभी यहाँ पर उपचुनाव है और यहाँ पर हमें जिम्मेवारी दिया गया है ये सीट की, क्योंकि हम राजद में हैं और राजद के पक्ष में जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं अमर पासवान को जिताने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, कहने के लिए कि केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हर मामले में फेल है, हर मोर्चे पर फेल है। आप देखिए, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लूट खसोट है, हत्या हो रही है, सरकार सो रही है। और कितने सारे वादा ये किए, 19 लाख नौजवानों को नौकरी का क्या हुआ। आज बेरोजगारी बढ़ गई है और डीजल पेट्रोल तमाम चीज़ें आसमान महंगाई इतना चरम पर, लोग कैसे जिएगा। और सुरक्षा नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। हर मोर्चे में आपको लोग को बताए कि कहाँ कहाँ क्या क्या बात करें, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लगता है बिहार में तो भगवान भरोसे छोड़ दिया है, ये राम मंदिर बनवा रहे हैं, क्या राम जी रक्षा करेंगे सबका। इस तरह से राम के भरोसे छोड़ दिए ना देश को, स्टेट का, बिहार का तो और हाल खराब है। अब तीसरे नंबर के जो हैं, तीसरे नंबर पर जो चले जाते हैं वो आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और जो पहला नंबर पर हैं वो जो आज विपक्ष में है। क्या हो रहा है। तो ये तमाम बातें हैं, हम सब लोग को कहने के लिए आए हैं। देखिए, जो चुनाव है इसमें आप सोच समझ करके अपना वोट का इस्तेमाल करिए, ताकि सरकार को एक तमाचा लगे। इससे अगर मान लीजिए सरकार के सेहत पर कोई फ़र्क पड़े नहीं पड़े, लेकिन एक तमाचा तो ज़रूर होगा। आज रिजल्ट आया एमएलसी चुनाव का, मुजफ्फरपुर से जो राजद प्रत्याशी थे बुरी तरीके से हारे हैं, इस पर क्या। अब बहुत तरह का जब सरकार चल रहा है तो बहुत तरह का होता है ना धांधली। हम लोग तो भुक्तभोगी लोग हैं, हम तो देख चुके हैं कि किस तरह से हराया जाता है और किस तरह से जिताया जा रहा है, कितने सारी सीट पर किस तरह से हुआ है। हम तो देखे थे। ईवीएम हमारे समय में भी 42 ईवीएम को भेज दिया गया और सब पर 200-250 से, जहाँ पर कि मुस्लिम की आबादी है वहाँ भाजपा को बढ़त दिखाया। तो इसको क्या कहेंगे। सारा कुछ शासन प्रशासन अपनी मुट्ठी में लेकर के मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं करते हैं। लेकिन जो स्थिति है अभी के समय में, जो हमारे यहाँ हुआ है वो तो बिल्कुल, जहाँ पर हमारा वोटर है, जो हमारा वोटर है वहाँ दूसरे का दिखा रहा है। जो वोटर है वो पता चल जाता है मानसिकता से कि किसके साथ जा रहा है। तो आप तो देख रहे हैं ना, शासन और प्रशासन जिसके हाथ में है उसके लिए बड़ी बात नहीं होता है, जीत हार तुरंत बदल देता है। लेकिन जनता जाग जाएगी ना तो किसी का कुछ नहीं चलेगा। कैद में जो आज़ाद कलम आनंद मोहन जी जेल में है, उसका क्या तो सजा समाप्त होने के बाद जो जेल में रखते हैं। अब देखिए ना, अपराधी लोग के लिए कोई कानून नहीं है। जो अपराधी है वो खुलेआम घूमता है। आज क्या हुआ, वीर कुंवर सिंह महानायक थे और देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया। जिसके सामने जो है देश जिसका ऋणी है, नतमस्तक है, उनका प्रपौत्र की हत्या होती है प्रशासन के द्वारा। जो आज़ादी का आंदोलन का शंखनाद की 1857 के बांकुरे, और जब देश आज़ाद होता है तो एक अदना सिपाही के द्वारा प्रपौत्र को निर्ममता से लाठी से मार दिया जाता है। ये सरकार है। हम तो कहे थे कि वहाँ पर जो वर्तमान हाईकोर्ट के जज है उसे स्पीडी ट्रायल चला करके 302 का मुकदमा करके फांसी दे, इससे कोई कम नहीं। हर जगह त्राहीमाम है। लेकिन आनंद मोहन जी जो लगातार लड़ाई लड़े, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए, सब जगह आप देख ही रहे हैं किस तरह से उनका आंदोलन रहा। 17 साल के उम्र से ही जो संघर्ष किए, और सब लोग, इतने सारे लोग उनको चाहने वाले हैं पूरे देश में, बिहार में। आज एक निर्दोष को ये सरकार के द्वारा गलत ढंग से कोर्ट को ये करके सामने रख करके आप फांसी की सज़ा दिला दिए। यही मुजफ्फरपुर है कि धरती गवाह है कि कितने निर्दोष हैं और कितने लोग जो वर्तमान के बिहार के मुखिया हैं वो धरना पर बैठे थे
जौहर साहब के साथ कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं और हमारी सरकार बनेगी तो हम न्याय दिलाएंगे। और जब 14 साल तक आप सज़ा दिला दिए, फांसी की सज़ा, लवली आनंद को आजीवन कारावास, फिर भी मेरे पति ने जेल मैनुअल का पालन करके एक एक दिन को जिए हैं। कोई 14 दिन जा कर के जेल में देख ले, वर्तमान मुखिया जो हैं जा कर के 14 दिन बिता दे जेल में तो समझ जाएंगे। और उनका पूरा जीवन जो है जाना चाहिए था यहाँ पर नौजवान के साथ बिहार के विकास में लगना चाहिए। वो नाहक आप जेल में उनका बर्बाद कर दिए हैं तो बिहार की जनता जवाब देगी, पूरे देश की जनता जवाब देगी। उनका आप जो समय खाए हैं 14 साल का समय, बाल बच्चा सबका समय खा लिए हैं, पिता विहीन कर दिए, पत्नी को पति विहीन कर दिए और जो समर्थक हमारे हैं उसको आप नेता विहीन कर दिए, तो इसका जवाब जरूर मिलेगा। वो उन्होंने अंदर में रह करके नेताजी आनंद मोहन जी, जिनको लोग इतना ज़्यादा प्यार करते, और लेकिन वो उन्होंने अपना एक समय को बर्बाद नहीं होने दिए और अंदर में भी रह करके कैद में आज़ाद कलम उन्होंने लिखा है, अपने समय को नहीं बर्बाद की। कैद तो हो सकता है कलम, लेकिन ये आज़ाद है। आप एक निर्दोष को जेल में बंद करके राजसुख भोग रहे हैं, उस ओर देख रहे हैं और देश की जनता, बिहार की जनता देख रही है। ये चुनाव जो है उनके मुंह पर तमाचा लगाने वाला है। ये बोचहा का जो उपचुनाव है बिहार सरकार के मुंह में करारा तमाचा लगाएगा। ये हम कहने के लिए आए हैं, लोगों को कहने के लिए आए हैं कि अब अन्याय का ये हो गया पराकाष्ठा। अब ये सरकार को बिल्कुल चले जाना चाहिए। और केंद्र सरकार भी किस तरह से किया, सपोर्ट है। और अभी जो है कृषि कानून किस तरह से हुआ, काला कानून को धर दिया गया, तो उन्होंने 1 साल से ज़्यादा तक रोड पर उतर के आंदोलन करके किसानों ने ऐसा किया कि काला कानून केंद्र को वहाँ पर है आपको प्रतिकार मार्च, और पूरे बिहार में प्रतिकार मार्च होगा। और मेन जो है 9 नवंबर को बिहार में मतलब पटना में 23 अप्रैल सिंह गर्जना रैली, 23 अप्रैल को सुपौल में, जहाँ के मंत्री के द्वारा ये बात कहाया गया, मंत्री के द्वारा ये कहाया गया, जो सुपौल के मंत्री हैं, कि आनंद मोहन जी जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, तो उन्हीं के क्षेत्र में पहला शुरुआत प्रतिकार मार्च की होगी। और उसके बाद पूरे बिहार में हर ज़िले में प्रतिकार मार्च की शुरुआत हो जाएगी 38 जिला में। तो 9 नवंबर को सिंह गर्जना रैली पटना में होगी। डर गई थी रैली की सूचना पा कर कि 5 लाख लोग आएंगे, तो ये अब 9 नवंबर को होगी और वो भी ऐतिहासिक है। आज हम तमाम लोगों को कहने के लिए आए हैं कि जो बोचहा सीट है, यहाँ जो चुनाव हो रहा है, अमर पासवान यहाँ कैंडिडेट है राजद के, हम लोग उसके पक्ष में आए हैं। और आइए सब कोई मिल करके, सब कुछ भूल करके ये सरकार को जवाब देने के लिए अमर पासवान को जिताइए। हम यही अपने समाज के लोगों को कहने के लिए आए हैं, भारी बहुमत से जिताइए। ये जीत आप सबकी जीत होगी। फिर सरकार पर ये बहुत बड़ा तमाचा लगेगा। और अभी तो बहुत बड़ा ये है दल, तो है ये है राजद, और ये करने से सरकार गिरेगी भी और फिर से आनंद मोहन जी भी बाहर निकलेंगे। जब तक सरकार गिरेगी नहीं, जब तक मुख्यमंत्री हटेंगे नहीं, आनंद मोहन जी को ये सरकार निकलने नहीं देगी, चाहे कितना भी समय हो जाए।